चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काटे दे दियो शतरानी। आज की हमारी कहानी या आज का हमारा टॉपिक इसी कथा पर आधारित है। देखिए, राजस्थान की ये धरा वीरों की धरा रही है, तो इसी के साथ साथ नारियां भी कम नहीं रही है। राजस्थान के वीर परशुता भूमि में बूंदी की भी एक अलग ही बात है। देखिए, बूंदी के जागीरदार थे संग्राम सिंह। उनकी रूपवती पुत्री थी सलह कंवर, वीर हाड़ी रानी के नाम से ये विख्यात हुई है। सलह कंवर का विवाह सलुम्बर के चुड़ावत सरदार राव रतन सिंह के साथ हुआ था और सलुम्बर के ये चुड़ावत सरकार राव रतन सिंह है, वो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के सामंत थे। नववधु के कांकड़ डोरे और मोड़ भी अभी नहीं खुले थे कि ऐसे समय के अंदर ही राव रतन सिंह को मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की तरफ से संदेश मिला कि वो औरंगजेब की सेना को परास्त करने के लिए जाएं, और इस प्रकार उनको रण क्षेत्र में जाना था। इस आकस्मिक आदेश और नववधु के रूप लावण्य ने राव रतन सिंह को भ्रमित कर दिया था, और इस प्रकार राव रतन सिंह का मन अपनी पत्नी के अंदर ही डोल रहा था। और नई नवेली हाड़ी रानी इस बात को सोच भी रही थी और देख भी रही थी, और वो ये जान भी रही थी कि मेरी याद उन्हें युद्ध भूमि में असहाय बना सकती है। लेकिन जब चुड़ावत सरदार यहाँ से निकले और कुछ दूर चले गए, तो वो अपनी पत्नी के बारे में ही सोचे जा रहे थे। अब नवविवाहिता पत्नी के अंदर अभी भी उनका मन भटका हुआ था, उन्हीं में लगा हुआ था, रह रहकर उन्हीं की याद आ रही थी। इसलिए उन्होंने अपने एक दूत को अपनी रानी के पास भेजा और ये कहलवाया कि उन्हें कोई निशानी दें। तो इस प्रकार रानी के पास जब दूत पहुंचा और उसने कहा कि सरदार ने आपसे कोई निशानी मंगवाई है जो आपकी याद दिलाती रहे, तब कहते हैं हाड़ी रानी ने कहा कि मैं निशानी दे रही हूँ, वो पर्दे से ढककर ले जाना और केवल उन्हीं को दिखाना। इस प्रकार कहते हैं कि उस हाड़ी रानी ने सिर तलवार से काटकर निशानी के रूप में दे दिया, और वो दूत उस कटे हुए सर को थाल में रखकर ढककर सरदार के पास ले गया। इस प्रकार की निशानी चूड़ावत को मिली तो वो स्तब्ध रह गया और अब मुगल सेना पर वो टूट पड़ा। अंततः मुगल सेना की हार हुई, और इसी घटना पर प्रसिद्ध कवि मेघराज मुकुल ने वीर हाड़ी रानी पर एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है सेनानी, और उसमें उन्होंने लिखा है, चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। आज भी इस कण कण के अंदर उस वीर हाड़ी रानी की याद बसी हुई है, और राजस्थान की ये रणभूमि के अंदर इस प्रकार की वीरांगनाओं को बताती है या उनकी याद दिलाती है, उनके त्याग और बलिदान को रह रह कर स्मरण कराती है। और उसी हाड़ी रानी की याद में राजस्थान पुलिस बटालियन भी एक हाड़ी रानी बटालियन बनी हुई है।